नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 2 बार अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी थी, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की थी और अब मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने पूरे मामले पे जो है सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दलीलें दी गई। दलीलें देने के बाद दोनों की तरफ की कोर्ट ने बातें सुनी और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित जो है रख लिया है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में 2 बार कह रहे थे वो कि अपने वकीलों से बात करेंगे, चीजें कहेंगे, लेकिन कोर्ट ने अब इसमें भी फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था, जहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था सीबीआई वाले मामले में, और कोर्ट ने कहा था कि फैसला लिखने में 6 से 7 दिन का समय लगेगा और 29 तारीख को जो है अगली सुनवाई की बात कही थी। और आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो है अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो मांग रखी थी अपने वकीलों से दिन में 2 बार मुलाकात की, अब उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की दी गई है दलीलें, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में इस दौरान, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने अपनी कानूनी टीम के साथ अतिरिक्त बैठक करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। केजरीवाल वर्तमान में सीबीआई और ईडी द्वारा अवरुद्ध की गई दिल्ली शराब नीति 2021-22 से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में शुरू किए गए मामले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद है, क्योंकि उनका नाम इस मामले में घोटाले में सामने आया था, जिस मामले को लेकर जांच चल रही है। अब न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण से पहले केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारी और परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जवाब जो है मांगा था। एकल न्यायाधीश ने आज कहा कि उन्होंने जवाबों पर विचार कर लिया तथा अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यही नहीं, फिलहाल केजरीवाल को अपनी कानूनी टीम के साथ सप्ताह में 2 बार मुलाकात की अनुमति है। यानी आप देखिए कि किस तरीके का जो डिमांड है वो किया गया था। जिस अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार अपनी जो कानूनी टीम है उससे मुलाकात करने की अनुमति थी, उस व्यक्ति को दिन में 2 बार अपने वकीलों से मुलाकात करने की अनुमति चाहिए थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले भी को जो है तिहाड़ जेल के जो अधीक्षक थे उनके द्वारा भी अगर आप कहेंगे कि दलील दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा ऐसे कैदी है जो बाकायदा इसी तरीके के सिमिलर केस में है, उनके ऊपर भी इस तरीके के मामले हैं, लेकिन किसी को भी यह प्रिविलेज नहीं मिलता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल चूंकि एक मुख्यमंत्री है, उनके लिए लॉ एक्सेप्शनल नहीं होना चाहिए। और अब आपको बता दें कि केजरीवाल ने सबसे पहले निचली अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि अपनी कानूनी टीम के साथ 2 और बैठकें करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे देश भर से 30 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि विशेष न्यायाधीश जो है कावेरी बावेजा ने याचिका को खारिज कर दी। न्यायाधीश बावेजा ने कहा था कि केजरीवाल ने पहले भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने की आपराधिक साजिश रची गई थी। अब ऐसे में जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस कवायद से जुटाए गए धन का इस्तेमाल गोवा में आपके चुनाव अभियान में किया गया था। यानी साफ तौर पर गोवा में अगर आप देखेंगे तो उनके पैसे का इस्तेमाल किया गया था। ये बातें जो है निकलकर सामने आई थी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही है। कोर्ट से उन्हें किसी प्रकार की कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, और ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जहाँ पर ईडी वाले मामले में उन्हें राहत मिली थी, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई, और उसके बाद जो है सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिर दोनों का जो मामला है वो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही है। तो बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल को सिर्फ जो है कोर्ट से झटके लग रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी एक आप कह सकते हैं कि स्लाइटेस्ट
जो एस्केप है वो करने का मौका नहीं मिल रहा है। कभी इनके जो भी नेता हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, कभी कहते हैं उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है, कभी कहते हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है। और मेडिकल ग्राउंड पे अरविंद केजरीवाल को लगातार जो है जेल से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मेडिकल ग्राउंड पे चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हर बार जो है उनके द्वारा दायर की गई याचिकाएं खारिज कर दी जा रही है या फैसला सुरक्षित रख लिया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल का जो सफर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, वो निरंतर जो है लंबा होता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अभी भी केजरीवाल पर फैसला लंबित है, केजरीवाल के खिलाफ चीज़ें कही जा रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हर दिन निरंतर जो है बढ़ रही है, उनके लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें समय के साथ कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ने के पीछे का एक बड़ा कारण जो है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब घोटाले मामले में नाम आना और जांच में सहयोग नहीं करना। अरविंद केजरीवाल से कई बार कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसा कि सीबीआई ने खुलासा भी किया था कोर्ट में बता के कि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में पूछा गया, अरविंद केजरीवाल से उनके रोल के बारे में पूछा गया और हर चीज़ में अरविंद केजरीवाल कहते हैं उन्हें नहीं पता, उन्हें जानकारी नहीं है। सीबीआई ने यही दलील दी थी कि जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का मुखिया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जिसके अंडर में सारे लोग हैं और उसके नाक के नीचे उनके सबसे करीबी मनीष सिसोदिया एक शराब नीति को बनाते हैं, उसके बाद उसे फिर जो है अबलिश मतलब उसको अबलिश भी कर देते हैं, उसे हटा भी देते हैं, उसमें घोटाले की बात सामने आती है, पैसे का लेन देन होता है, चुनाव में पैसे खर्च किए जाते हैं, सारी चीज़ें हो रही है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कानो कानो खबर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंद केजरीवाल को ऐसे कैसे नहीं पता हो सकता है कि आखिर उनकी पार्टी के अंदर उनके ही करीबी लोग क्या कर रहे हैं? जिसके बाद कई सारे ऐसे सवाल थे जिसपे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो चीज़ें मिली, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत जो है मिल रहे थे, चैट्स वगैरह मिले। अरविंद केजरीवाल जिस होटल में रहे थे, 5 स्टार होटल का जिसने पेमेंट किया था, उसके ऊपर भी शराब घोटाले में संलिप्तता की बात सामने आई थी। इससे रिलेटेड भी सवाल किए गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, उन्हें पता होगा, मुझे नहीं जानकारी है, उनके अंडर में है। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपना रास्ता साफ करके हर दूसरे आदमी पर कीचड़ उछालने, हर दूसरे व्यक्ति को फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को फिर से अगर आप देखेंगे तो कोर्ट से झटका लग चुका है, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 बार अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी थी और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दाखिल की थी। लेकिन मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित जो है रख लिया है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि अभी जो कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश के अनुसार अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में 2 बार जो है बातचीत कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार अगर आप कहेंगे कि उनके मुलाकात की इजाज़त दी गई है, अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि इसको बढ़ाकर 2 बार और जो है कर दिया जाए, दिन में भी जो है उनकी बात हो सके, मुलाकात हो सके, बातचीत वो कर सकें, अपनी लीगल टीम से मिल सके। लेकिन अब कोर्ट ने इस पूरे मामले में दलीलें सुनी है, सारी चीज़ें सुन के और फैसला जो है इस पर सुरक्षित रख लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां पर कोर्ट ने उनके जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी, उस याचिका में जहां पर उन्होंने मांग रखी थी उनके वकीलों की जो टीम है, लीगल टीम है, उससे 2 बार और मुलाकात की, उस मांग पर जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।